गुड इवनिंग बच्चा। क्वेश्चन बैंक रेडी, पेन रेडी, जल्दी बेटा। अब जो आता रहेगा लेट एंट्री है, क्या करेंगे? रेडी बेटा? क्वेश्चन बैंक रेडी? यस सर। क्वेश्चन बैंक रेडी। हमारा पेन, हमारा वेपन रेडी। जो चैप्टर हमने कल करा है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके साथ खेलेंगे आज। राइट बेटा? जो हमने कल खेला है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज उसके साथ खेलेंगे। चलिए जी, पेज नंबर 47 क्वेश्चन बैंक। पेज नंबर 47 क्वेश्चन बैंक। अभी क्वेश्चन बैंक शेयर नहीं हो पाएगा बेटा, सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब सेशन के बीच में क्वेश्चन बैंक शेयर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए जी, स्टार्ट। रेडी? पे स्टार्ट। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया, हमने सिर्फ ऑप्शन पढ़ना है, आंसर नहीं पढ़ना। राइट जी। इंडिया एंटर्ड डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921। सुनिए बेटा, पहले जवाब देते रहना। सचिन सर ने अभी 2 या 3 क्लासेस पहले बता कराया था थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यस सर, नो सर? और याद आया थियोरी ऑफ पेज नंबर 47। बार बार परेशान नहीं करेंगे बेटा। पेज नंबर 47 जी। हमने करा था थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में होता है हाई बर्थ हाई डेथ, सेकंड में हाई बर्थ लो डेथ, थर्ड में लो बर्थ लो डेथ। जल्दी सबका रिप्लाई। सिर्फ हमने वो क्वेश्चन नहीं करना जो इस पेपर में गिवन है, मिलता जुलता भी पेपर में और कैसे ट्विस्ट करके आ जाए। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ हाई डेथ, सेकंड में हाई बर्थ लो डेथ, थर्ड में लो बर्थ लो डेथ। तो इंडिया 21 से पहले फर्स्ट स्टेज में था, अब सेकंड स्टेज में है। 21 को बोलते ईरा ऑफ ग्रेट डिवाइड। रिप्लाई देते रहना प्लीज। मैं बोल रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं, रिप्लाई पे ध्यान आप करा, आपका ध्यान। इंडिया 21 से पहले फर्स्ट स्टेज में था, अब सेकंड स्टेज में है। 21 को बोलते हैं ग्रेट डिवाइड। तो प्यारे बेटा, तो क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज एट या वॉस। राइट? तो यहां पूछ रहा है कि 1921 के बाद हम लोग किस स्टेज में है? सेकंड स्टेज। तो इसका ऑप्शन है बी, टिक लगा लेंगे। 21 के बाद किस स्टेज में है? सेकंड स्टेज। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज सेमी फ्यूडल। सचिन सर, फ्यूडल का मतलब क्या होता है बेटा? लिखो बेटा। सचिन सर, सेमी फ्यूडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडल? लिखो बेटा। सेमी ब्रिटिश। सेमी फ्यूडल का मतलब हुआ सेमी ब्रिटिश, जहां पे ब्रिटिश की भी चलती थी, हमारी भी चलती थी। क्या ऐसा था? नो। सेमी फ्यूडल, डिसइंटीग्रेटेड, कॉलोनियल, ऑल ऑफ अबव। एक तो सबसे, कभी भी आपका पेपर हो एमसीक्यू का, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, देन आंसर देना है। ओके?
अभी देखना क्या आपको छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी बातें सिखाऊंगा। ओके बेटा, कभी भी आपने ए बी सी ओ ये तो आंसर ये बताया था सचिन सर ने, ये तो इसका आंसर सी है बी है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हिमांशी बेटा, हमने ए बी सी डी चारों पढ़ने हैं, देन आंसर देना है जी। ए पॉइंट है सेमी फ्यूडल, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके तनिष्क, सेमी फ्यूडल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। सेकंड वर्ड है डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड हिंदी इंग्लिश लिखने में शर्म मत करना, डिसइंटीग्रेटेड होता है सेपरेटेड, फैली हुई। सचिन सर का रीडिंग आपका नोटिंग साथ साथ चल रहा है। सेमी फ्यूडल लिख लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे टाटा बिरला, डिसइंटीग्रेटेड बेटा सेपरेटेड फैली हुई, कॉलोनियल पता है ब्रिटिश, ऑल ऑफ अबव। तो प्यारे शतानो, सेमी फ्यूडल, एक मिनट मत देखना, कल बताओ, कल हमने पढ़ा था टिस्को की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी सचिन सर वेटिंग फॉर योर आंसर। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी। दिवांशी फर्स्ट आ गई, 1907। याद है बेटा, कल हमने पढ़ा था यस कि टिस्को की शुरुआत कब हुई थी, 1907। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो पहली बात तो प्रूव हो रही है कि ब्रिटिश भी था, टाटा भी था। सेकंड, डिसइंटीग्रेटेड, हमारी इकोनॉमी फैली हुई थी, यह भी सही कह रहा है। तीसरा, कॉलोनियल, ब्रिटिश रूल था। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ ठीक, डी, ऑल ऑफ अबव। चलिए जी, थर्ड, थर्ड आराम से। थर्ड में क्या रहा है, मैच द आइटम इन कॉलम ए टू दैट ऑफ बी एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मेरे प्यारे शतान मार्क करेंगे, करेक्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब है एक ऑप्शन ठीक होगा। ओके शतानो, मार्क करो, करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब ये नहीं है पेयरिंग बनानी है। गॉट इट? रिप्लाई पे ध्यान प्लीज, रिप्लाई पे ध्यान। क्या यहां पे लिखा है मैच मेकिंग, ए का बी के, सी का डी का, सी का ए के साथ कॉम्बिनेशन? नहीं लिखा। यहां पे लिखा हुआ है निखिल बेटा, विच इज राइट ऑप्शन, एक ऑप्शन की बात हो रही है। चलिए जी पढ़ते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के सामने मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। बेटे कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है अगर किसान लोग अपनी फैमिली के लिए उगाते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस, बेचने को बोलते हैं कमर्शियल, राइट। अगर किसान लोग अपनी फैमिली के लिए उगाता है, उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस, बेचने को बोलते हैं कमर्शियल। तो क्या कमर्शियल के सामने लिखा हुआ बेचना? नहीं, गलत। सेकंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के सामने लिखा हुआ है, क्या इसको जमींदारी सिस्टम बोलते हैं? नहीं, जमींदारी तो खेती में होता था। सेकंड पे ध्यान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के सामने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन कैश। क्या ये जो इंडस्ट्री है वो होता था जमींदारी? ना, वो एग्रीकल्चर में होता रहा। थर्ड, फॉरेन ट्रेड के सामने लिखा हुआ है इससे पैसा बढ़ा। वो बढ़ा कैसे भाई फॉरेन ट्रेड से? वो तो जब रॉ मटेरियल लेके जाते थे चीप और बेचते थे महंगा, इससे कैपिटल बढ़ी थोड़ी, कम हुई। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के सामने लिखा हुआ है सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट को पूरा करता था। तो ये ऑप्शन ठीक हुआ। जहां पे दिक्कत होगी फटाफट लिख देना चैट बॉक्स में। ओके, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं प्लीज। ए, कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है बेचना, ये तो लिखा ही नहीं इसने। सेकंड, इंडस्ट्रियल में क्या जमींदारी होती है? ना, वो तो खेत में होती है। थर्ड, फॉरेन ट्रेड से क्या पैसा बढ़ा था? और नहीं भाई, पैसा कम हुआ था, क्योंकि वो रॉ ले जाते थे सस्ता, बेचते थे महंगा।
जी। तो कौन चौथा, चौथा आराम से लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सर्व्ड, पूरा करता था ब्रिटिश इंटरेस्ट, क्योंकि जो भी इन्होंने रेल पोर्ट बनाया मिलिट्री के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पब्लिक के लिए नहीं। ठीक कह रहा हूं बेटा? इन्होंने जो बनाए रोड रेल आम जनता के लिए ना, मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर, इनका इंटरेस्ट पूरा हुआ। ऑप्शन ठीक है, लास्ट वाला डी। चलिए फोर्थ, छोटे बच्चे उंगली रखेंगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजम, रिजम का मतलब होता है नेटवर्क, विच वन परफॉर्म नहीं हुआ, नॉट परफॉर्म, तो मार्क करेंगे नॉट परफॉर्म्ड, मार्क करेंगे नॉट परफॉर्म्ड, नॉट परफॉर्म्ड। रिजम एरिया, चलिए तो फोर्थ में पूछ रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजम विच वन नॉट परफॉर्म्ड, तो मेरे शैतानों ने मार्क करा नॉट परफॉर्म्ड। पहला, रेलवे स्टार्ट हुआ, हाँ जी रेलवे स्टार्ट हुआ था 1850 में। अब मेरी बात सुनना, सुनो सुनो, रेलवे स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, दोनों डेट अलग अलग है। ओके, इंट्रोड्यूस हुआ था 1850, स्टार्ट हुआ था 1853। ओके शैतानो, अगर पेपर में गलती हो गई पिटाई कर दूंगा। इंट्रोड्यूस का मतलब हुआ ट्रैक बिछाए गए, तो क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना है। इंट्रोड्यूस पूछ रहा है, स्टार्ट पूछ रहा है। इंट्रोड्यूस 1850, स्टार्ट 1853। गॉट इट? तो ए ऑप्शन रेलवे हुआ था, बी टेलीफोन हुआ था, सी वायरलेस सिस्टम, वायरलेस, वायरलेस का मतलब यहां पे कम्युनिकेशन से है। फोर्थ मेट्रो, भाई मेट्रो कहां से आ गई, मेट्रो तो अभी आई है, तब ये हुआ गलत। डी ऑप्शन, रेल यस, टेलीफोन यस, वायरलेस, वायरलेस का मतलब लिख लेंगे कम्युनिकेशन, वायरलेस का मतलब लिखेंगे टेलीग्राफ। लिख लो बेटा, वायरलेस का मतलब है टेलीग्राफ, जल्दी साथ साथ, वायरलेस का मतलब है टेलीग्राफ, मेट्रो ये नहीं था। चलिए जी फिफ्थ, इन ब्रिटिश इंडिया क्लॉथ इंडस्ट्री कहां पे थी? रुको रुको रुको, हम तो ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे, बताओ, वो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। सचिन सर ने कल पढ़ाया था कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन साइड में हो जा, ओ बताओ भाई, कॉटन इंडस्ट्री कहां थी? अहमदाबाद और महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात वही, गुजरात महाराष्ट्र, और झूठ बंगाल। बोलो, अभी कल तो करा, दो इंडस्ट्री थी, मिल थी, कॉटन की थी गुजरात अहमदाबाद, महाराष्ट्र बॉम्बे, और जूट बंगाल। चलिए, तो यहां पूछ रहा है क्लॉथ इंडस्ट्री कहां पे थी? अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, गाजियाबाद। ऑप्शन है ए अहमदाबाद, गुजरात। चलिए जी सिक्स्थ, आराम से, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम ए एंड बी चूज अ करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। यहां पर भी मार्क करेंगे करेक्ट पेयर, एक पूछना है, मैचिंग नहीं करनी। ओके, मार्क करेंगे शतानो करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर। एक, कभी तुम लोग, पता है तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाओगे, ए का बी के साथ होगा, बी का सी के साथ होगा, ऐसे बोली, मैच मेकिंग बोला ही नहीं उसने, एक बोला है। चलिए जी फर्स्ट, रेलवे 1897, नहीं जी गलत, रेलवे 1897 गलत, फर्स्ट सेंसस 1881, आहो, सेकंड स्टेज 1883, भाई गलत कह रहा है, सेकंड स्टेज तो 1921 से हुई, फर्स्ट ट्रेन 1921 गलत। तो ऑप्शन ठीक कौन सा है इसमें? सेकंड, पहली सेंसस, पहली जनगणना 1881 में हुई। ठीक है जी, ऑप्शन ठीक कौन सा है?
पहला सेंसस जनगणना 1881 में हुई, 10-10 साल होती है। चलिए जी, 7th, उमेश भाई 21 से पहले फर्स्ट स्टेज, 21 के पास सेकंड स्टेज। ओके उमेश जी, थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 21 से पहले फर्स्ट स्टेज, 21 के बाद सेकंड स्टेज इन इंडिया। 21 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। चलिए जी, 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मार्क करेंगे नॉट ट्रू, मार्क करेंगे नॉट ट्रू, मतलब 3 ट्रू होंगी, चौथी गलत होंगी। एग्रीकल्चर की बात हो रही है, आराम से, आराम से पुत्र। पहला, जमींदारी से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ा, ट्रू। सेकंड, देयर वाज लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस, लैंडलेस किसान थे, ट्रू। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर होता है बंधुआ मजदूर जिनसे काम करवाते पैसे नहीं लेते, ट्रू। एग्रीकल्चर, जमींदार, हाँ जमींदार, अभी तो पढ़ाया था, अभी 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 5 मिनट पहले वो बता रहा था कि जमींदारी तो इंडस्ट्री में होती है। अबे चल, जमींदारी तो एग्रीकल्चर में होती है जी। तो जमींदारी से एग्रीकल्चर प्रभावित हुई, यस। बी, लैंडलेस फार्मर थे, यस। बॉन्डेड किसान बंधुआ मजदूर जिनको काम कराते पैसा ना देते थे, ट्रू। सी, यील्ड पर हेक्टेयर लेस, बेटे यील्ड का मतलब लिखो, यील्ड का मतलब लिखो प्रोडक्टिविटी, लिखो बच्चा, यील्ड का मतलब है प्रोडक्टिविटी कम थी, यस। डी, मशीनों से खेती होती थी, ये गलत कह रहा है। डी, मैकेनाइज फार्मिंग, मशीनों से खेती होती थी, गलत, गलत, गलत। भाई मैकेनाइज फार्मिंग नहीं होती थी, मैनुअल खेती होती थी जी। चलिए जी, डी हो गया। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मार्क करेंगे नॉट ट्रू। अब इंडस्ट्री की बात हो रही है, ओके बेटा, नॉट ट्रू को मार्क करेंगे, इंडस्ट्री को मार्क करेंगे। अभी हमने पढ़ा नॉट ट्रू एग्रीकल्चर के बारे में, उमेश शैतान। अब नॉट ट्रू इंडस्ट्री के बारे में जी सर। पहला ऑप्शन, क्या इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, फिर मैंने बोला था ना चारों ऑप्शन आराम से पढ़ना फिर मार्क करना होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज में बनती थी? क्या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री बनती थी? नहीं भाई, वो तो इनके घर पे बनते थे, मूर्तियां। भाई थोड़ा सा रिप्लाई कम आ रहा है सचिन सर के शैतानों का। एक वाई तो लिखना यस एंड लिखना नो, क्यों जी? ए ऑप्शन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज में होती थी, फॉल्स। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इनके घर पे होती थी, मूर्तियां बनाना, मटके बनाना। बी ऑप्शन, वन साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, ठीक कह रहा है। वन साइडेड का मतलब है ये सिर्फ वो सामान बनाते थे जो अमीर लोग खरीदे, ब्रिटिश के काम आए। सी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, अभी सचिन सर ने कल बताया था हमारे देश में कैपिटल गुड्स की कमी थी, इंडिया में लगाया गया था सेकंड 5 प्लान मैन लोबिस। फिर वही ये जो सेशन चल रहे हैं इसका मकसद है सिर्फ ये ना पढ़ना और क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके, ये भी सही कह रहा है। वन साइडेड, बिल्कुल ठीक कह रहा है, वन साइडेड वो सामान बनाते रहे अमीरों अमीरों के लिए। बी, कैपिटल गुड्स नहीं थी, कमी थी मशीनों की। डी, लिमिटेड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कम जगह था। फिर कल वाली बात याद करो, पब्लिक सेक्टर का, अब चुप रहो मैं बोलूंगा, मेरे पास कोई बुक नहीं है, आपके पास कोई बुक नहीं है। पब्लिक ये होता है लर्निंग। पब्लिक सेक्टर कहां कहां पे था? रेलवे, टेलीग्राफ, पोर्ट,
राइट। रेलवे, अब फ्लो में लिख मत देना एटॉमिक, उस समय एटॉमिक नहीं था। उस समय गवर्नमेंट कहां पे थी, मोनोपोली कहां पे थी बच्चा? रेल, यस। पोर्ट, यस। डिपार्टमेंटल सर्विसेज। तो इसमें से ऑप्शन गलत कौन सा है? 8 का ए। हैंडीक्राफ्ट घर पे बनती थी, इंडस्ट्री में नहीं बनती थी। नाइन्थ, मैच द आइटम इन कॉलम ए टू बी, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर एक ऑप्शन की बात हो रही है, करेक्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन की बात हो रही है, पेयरिंग की बात नहीं हो रही। फर्स्ट, एग्रीकल्चर का शेयर 10% था, गलत। एग्रीकल्चर का शेयर था 70-80%। एग्रीकल्चर का शेयर 10% था, गलत। 70-80% था। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग 16%, मैन्युफैक्चरिंग 16%, पॉपुलेशन लिविंग रूरल एरिया 75%, लिटरेसी 72। एक बात बताओ, लिटरेसी 72, इतनी ज्यादा लिटरेसी थी, गलत। पॉपुलेशन रूरल एरिया में, पॉपुलेशन रूरल एरिया में 75% रहती थी, गलत। ऑप्शन इसमें सेकंड ठीक है, अबाउट 16% लोग थे सेकेंडरी में, मैन्युफैक्चरिंग में। ओके बेटा, ऑप्शन सेकंड ठीक है, 16% लोग थे अबाउट अबाउट सेकेंडरी में, मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट, 10th, फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वॉज। उमेश भाई, रिपीट करता हूं, एक मिनट नैतिक जी, एक मिनट नैतिक जी, कल वाली बात को आज पूरा बताना है। उमेश जी, एग्रीकल्चर में 10% लोग थे, गलत। 70-80% थे। बी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में 16% लोग थे, हाँ जी, 15-16% थे। पॉपुलेशन गांव में 70% थी, नहीं 75, नहीं। लिटरेसी 72, नहीं सर, लिटरेसी 16% थी। तो ऑप्शन इसमें ठीक है, सेकंड। 16%, 15% लोग थे मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा एक बात सुनो, कल कल वाली मेमोरी टेस्ट करते हैं। सचिन सर ने, सब बच्चे रेडी, सब बच्चे रेडी। सचिन सर ने कल आपको नाम बताए थे नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम वाले, दादा भाई नरोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिराज, वी राव। उसमें सबसे पहला नाम किसका था? जल्दी जल्दी, 5 बंदों के नाम बताए, दादा भाई नरोजी, वी राव, दादा भाई नरोजी, फिंडले शिराज। सबसे पहला नाम किसका था? नरोजी। तो भैया वो बंदा फर्स्ट आया था। तो जो ये कल नाम बताए थे वो सीक्वेंस में थे, फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, फोर्थ ट्राई। ओके, समझ गए बेटा? हाँ, तो जो कल बताए थे वो सीक्वेंस में थे। तो पहला बंदा कौन था? दादा भाई नरोजी। और बेस्ट, वी राव, राइट। बेस्ट पूछेगा वी राव, कंसिस्टेंट। लेकिन फर्स्ट दादा भाई नरोजी। चलिए जी, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन स्टार बना लेंगे। 11th क्वेश्चन स्टार बना लेंगे क्योंकि चैप्टर 2 का है। ठीक है बेटा, 11th क्वेश्चन स्टार बना लिया जी, क्योंकि चैप्टर 2 का है। कल खेलेंगे 12th स्टार, चैप्टर 2 का है। 13 स्टार, 14 स्टार, 15 स्टार, 16 स्टार, 17 बताओगे आप, 17 बताओगे, क्योंकि 17 फर्स्ट सेकंड दोनों जुड़ता है। महल लोबिस ने नेहरू अंकल को बोला था कैपिटल गुड्स लगा लो। सुनो ना क्या पूछ रहा हूं। महल लोबिस ने बोला था नेहरू अंकल को कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स लगा लो, दोबारा गुलाम ना हो जाए। विच प्लान, विच 5 प्लान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड 5 प्लान।
तो 17 का ऑप्शन है बी, 17 का ऑप्शन है बी। ठीक है जी। 18 स्टार, 19 स्टार, 20 स्टार, 21 स्टार, 22 स्टार, 23 स्टार, 24 स्टार, 25 स्टार, 26 स्टार, 27 स्टार, 28 स्टार, 29, 30 अभी नहीं होंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40th, 41st, 2, 3, एक मिनट। चैप्टर 2, 3 के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कल 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 खेलेंगे। आइए जी, अब असर्शन वाले करते हैं, पेज 55। ठीक है बेटा, अब ये जो हमने 5-10 क्वेश्चंस करे ये चैप्टर 1 बेस थे, एमसीक्यू। अब चैप्टर 1 के असर्शन बेस करते हैं। फिफ्टी फाइव पेज, जल्दी बेटा, 55 पेज। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और सुनना, मैंने पहले सुनना फिर सब बच्चे जवाब देना। प्यारे शैतानों, चैप्टर 1 की मैंने आपको मार्क करके क्रक्स निकाल के भेजा है, आपने मार्क भी कर लिया होगा। प्लीज कंफर्म, ऑल ऑफ यू। सचिन सर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नहीं तो 5-10 मिनट लगेंगे, कर लेना बेटा, ज्यादा। पेज ही 5 है बेटा, पेज ही 5 है, कर लेना। सुनो, बताता हूं। कल क्लास में, कल क्लास में, अभी अभी समाप्त नहीं हुई सभा। प्यारे शैतानों, कल क्लास में चैप्टर 2 करेंगे बेटा। ओके पुत्र, कल क्लास में चैप्टर 2 करेंगे, और ये जो चैप्टर 1 क्रक्स है सुनूंगा भी। आगे बात समझ? चैप्टर 1 सुनूंगा और चैप्टर 2 करेंगे जी, समझ गए? आइए जी, बातें समाप्त, कहानी शुरू। 55 पेज। हिमाक्षी बेटा, चैप्टर 2 और 3 के हैं, ठीक है बेटा? चैप्टर 2 एंड 3 के हैं जी। आइए बेटा, assertion बेस्ड जी। डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, छोटे बच्चों की तरह फिंगर पॉइंट, छोटे बच्चों फिंगर पॉइंट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ assertion A is followed by statement of reason. Mark the correct choice. बेटा, assertion होता है effect, assertion basically what is the dictionary meaning लिख लेंगे बेटा। assertion होता है इफेक्ट, रीजन होता है कॉज। सारे शैतान लिखेंगे जो भी सचिन सर ने बोला। assertion इफेक्ट, रीजन कॉज। बेसिकली हमने बताना है कॉज इफेक्ट में क्या रिलेशन है, क्या कॉज ठीक है, इफेक्ट ठीक है, दोनों ठीक है। ओके, ये assertion वाले हमको अभी देखना, बड़ा प्यार हम पे जतलाएंगे। कॉज ठीक है, इफेक्ट ठीक है, दोनों ठीक है जी सर। शुरू हो जाते हैं।
पहला क्वेश्चन 1 assertion इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर, इंडिया बेचता था प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब लिखेंगे रॉ मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट? रॉ मटेरियल। ठीक कह रहा है भाई ये तो, हाँ रॉ मटेरियल बेचते थे, ठीक कह रहा है। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करते थे? कंज्यूमर गुड्स, ठीक कह रहा है, बनी बनाई। कैपिटल गुड्स, ठीक कह रहा है, तो साइड में लिख लेंगे टी, ट्रू। तनिष भाई पेज 55, तनिष भाई पेज 55, क्वेश्चन 1 सबसे नीचे। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर, हम लोग बेचते थे प्राइमरी, सही कह रहा है, कच्चा माल बेचते थे। इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, ट्रू। कैपिटल गुड्स, ट्रू। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी सबसे ऊपर देख रहा था पेज के, सबसे ऊपर मत देखना, उसके बिल्कुल पैरेलल देखना, ठीक है बेटा। मैं भी सबसे ऊपर देख रहा था कुतुब मीनार पे, नहीं, साथ में ऑप्शन है। रीजन रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड tariff pursued by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of foreign trade। एक बात बताओ, टैरिफ, बेटा टैरिफ का मतलब होता है, हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, टैरिफ का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, ठीक है बेटा। हमारे तनिष शैतान ने पूछा है सचिन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। रीजन रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज थी, ठीक कह रहा है, ट्रेड था, टैरिफ टैक्स लगाते थे, गवर्नमेंट ने इफेक्ट करा हमारे बिजनेस को। एक बात बताओ, जब ये हमसे लेके जाते थे सस्ता, बेचते थे महंगा, क्या ए और बी का आपस में लिंक दिख रहा है? सोच के बताओ बेटा, ए का, ए बात तो बराबर कह रहा है, ए बात बराबर कह रहा है, क्या ए का और बी का आपस में कोई लिंक दिख रहा है? क्या भाई, क्या लिंक दिख रहा है? क्या उसका कॉस्ट इफेक्ट दोनों का सेम है? भाई वो तो कह रहा है प्राइमरी लेके जाते थे, हाँ रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और हम लोग खरीदते थे बना बनाया कंज्यूमर, हम लोग खरीदते थे मशीनें, ठीक कह रहा है, क्या उसका लिंक ये है? रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी, रोक टोक थी प्रोडक्शन पे, ट्रेड पे रोक टोक थी, टैरिफ पे रोक टोक थी, हमारा स्ट्रक्चर कंपोजिशन, इसका कोई लिंक नहीं है भाई, कोई लिंक नहीं है, तो ऑप्शन ए ठीक है, असर्शन ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन उससे मैच नहीं करता। चलिए जी क्वेश्चन 2। अच्छा जी, एक बार दोबारा बता दो, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में रोक टोक थी, ट्रेड करने में रोक टोक थी, टैरिफ हाई ड्यूटी लगाते थे, हाई ड्यूटी लगाते थे, इससे हमारा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड बिगड़ गया। बेटा वो फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, वो फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, और ये बेटा हमारे पूरे डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ट्रेड की बात हो रही है। आई बात समझ आ रही है बेटा? रीजन में, रीजन में लिखो, सब लिखो, सब लिखो, सब लिखो, सब लिखो, रीजन में सिर्फ फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है। बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, रीजन में सिर्फ बात हो रही है फॉरेन ट्रेड, ओके, सिर्फ किसकी बात हो रही है? फॉरेन ट्रेड। और ए में बात हो रही है डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड दोनों की।
इसका देखो, हमको इन टोटलिटी देखना है, किसकी टोटल बात सही होती है। ठीक है बेटा, असर्शन बेस में इन टोटलिटी देखना है। तो टोटलिटी में जो बात सही लग रही है वो ये लग रही है, ए वाली। प्राइमरी बेचते थे और कंज्यूमर मंगवाते थे, कैपिटल गुड्स मंगवाते थे। जिसको अभी भी डाउट रुक गया, क्लास के बाद डाउट ले लूंगा बेटा। चलिए जी, सेकंड, ड्यूरिंग colonial period, India export trade was export surplus। क्या हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे? यस, यस, हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। साइड में लिखना, इंडिया था उस समय बीओपी फेवरेबल। लिखो 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 लिखो, इंडिया उस समय था बीओपी फेवरेबल। क्या एक्सपोर्ट सरप्लस था? हाँ, सारा सामान ले जाते थे, मंगवाते तो हम लोग कम थे, जितने पैसे होंगे। तो मेरे प्यारे शतान लिखा, उस समय इंडिया था बीओपी फेवरेबल। बी, ड्यूरिंग colonial period, India export was more than its import। एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। यह बात भी ठीक कह रहा है। एक बात बताओ, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तभी तो सरप्लस होगा। क्यों जी? एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, तभी तो सरप्लस होगा। तो ये दोनों बातें आपस में मैच कर रही हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, दोनों बातें आपस में मैच कर रही हैं। दोनों बातें आपस में मैच कर रही हैं। कभी भी हमारे पेपर में असर्शन रीजन वाला आएगा तो उसके सीक्वेंस यही होंगे जो हमारे क्वेश्चन बैंक में है। ओके, रिप्लाई पे ध्यान। मैंने बड़ा प्यारा तरीका निकाल लिया है, आपके 5 मिनट ले लिए। यस सर, नो सर। ओके, ये जो यहां पे ऑप्शन है, आपके फाइनल्स में भी यही ऑप्शन होंगे। प्लीज बिलीव मी, बिलीव मी। ये नहीं होगा, क्योंकि ये सीबीएसई ने ड्राफ्ट करा है, यही सीक्वेंस होना चाहिए। राइट, देखिए बेटा, तो प्यारे शैतानों, जब कभी असर्शन वाला आए तो सचिन सर के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखो बेटा, कैसे? ऑप्शन ए भी ठीक, बी भी ठीक, रिलेटेड। ऑप्शन बी, ए भी ठीक, बी भी ठीक, नॉट रिलेटेड। सी, राइट, ये रॉन्ग। डी, ये सही, ये रॉन्ग। सॉरी, नोटिंग के लिए मना करा है, समझ लेंगे पहले। ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रिलेटेड है। असर्शन ठीक, रीजन ठीक, रिलेटेड नहीं है। असर्शन ठीक, रीजन रॉन्ग, assertion wrong, reason right। assertion, reason, assertion, reason, assertion, reason, assertion, reason। राइट, 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 दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। assertion ठीक है, रीजन गलत है, assertion गलत है, रीजन ठीक है।
नोट करेंगे प्लीज, प्लीज नोट करेंगे। आपने पेंसिल से ऐसे बनाना है, गलती की संभावना बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी आपसे थैंक यू मांग लूंगा। प्लीज नोट करेंगे, प्लीज नोट करेंगे। एसर्शन ठीक, रीजन ठीक, रिलेटेड, दोनों ठीक, रिलेटेड नहीं है। एसर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, एसर्शन रॉन्ग, रीजन राइट। फटाफट, सिर्फ 10 सेकेंड है। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नोटेड। एक मिनट जी। एक मिनट, हाँ। चलिए जी। कभी भी असर्शन रीजन वाले बेस्ड होंगे तो हमने पहले ये ऑप्शन लिखना है, फिर आगे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग colonial period India's export trade was export surplus। ठीक कह रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा था। रीजन, ड्यूरिंग colonial period India's export more than import। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम था। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तभी तो सरप्लस होगा। दोनों ठीक है, आपस में रिलेटेड है। ऑप्शन ठीक कर लेना, ए होना चाहिए। ठीक है बेटा, सही कह रहा हूं बेटा? रिप्लाई पे ध्यान। 5 मिनट लगाए छोटी टेक्निक बनाने में, बना दिया। क्यों? एक्सपोर्ट ज्यादा था, ठीक कह रहा है। सरप्लस, और सरप्लस क्यों होगा? और सरप्लस तभी होगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और दोनों आपस में रिलेटेड है। कंफर्म ऑल ऑफ यू, कंफर्म ऑल ऑफ यू, ठीक है ना भाई? सरप्लस वाली बात ठीक कह रहा है, और एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, ये बात भी ठीक कह रहा है। तो दोनों ठीक है, ए और आर आपस में रिलेटेड है। तो ऑप्शन होना चाहिए ए, ऑप्शन होना चाहिए बेटा ए। बी टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए जी, क्वेश्चन 3। इंडियन इकोनॉमी वॉज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। ट्रू, ट्रू। ड्यूरिंग colonial period raw material were exported from India to Britain यूज इंडस्ट्री। एक बात बताओ, देखो, वहां भी रॉ मटेरियल की, पहले बात बताओ, क्या दोनों बातें ठीक कह रहा है? सचिन सर वेट कर रहे हैं आपकी रिप्लाई की। पहला कह रहा है हम लोग रॉ मटेरियल देते थे, ट्रू। सेकंड कह रहा है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, उनकी इंडस्ट्री में यूज होता था, ट्रू।
दोनों ट्रू हैं। और क्या दोनों बातें आपस में रिलेटेड है? एक्सपोर्ट करते थे, उनकी इंडस्ट्री में यूज होता रहा, दोनों बातें आपस में रिलेटेड है। हाँ भाई, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, दो आपस में रिलेटेड भी है, तो ऑप्शन होगा ए। ए। फोर्थ आ गया सेकंड चैप्टर का, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं 13, 13, 13, 13। Finished goods were exported from India during colonial era। क्या हम लोग फिनिश सामान बेचते थे? रिप्लाई, क्या हम फिनिश सामान बेचते थे? फॉल्स, फॉल्स। हम तो रॉ भेजते थे, फिनिश मंगवाते थे, ये फॉल्स कह रहा है। इंडिया वॉज अ हब फॉर, इंडिया वॉज अ हब फॉर रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। ट्रू। पहली बात गलत कह रहा है, हम लोग बना बना सामान ही बेचते थे। अगली बात सही कह रहा है, हम लोग रॉ मटेरियल बेचते रहे। तो इसमें रीजन ठीक है, रीजन ठीक है, लास्ट वाला ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। लास्ट वाला ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है जी। 14th, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया सॉ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या पैसा ड्रेन की तरह, नाले की तरह भाग के ले गया? ट्रू। ब्रिटिश रूल में पैसे का ड्रेन हुआ था। ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट, इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग पीरियड। ट्रू। ड्रेन हुआ था। ट्रू। एक्सपोर्ट ज्यादा था। ट्रू। लेकिन एक बात बताओ, सुनो, क्या पैसे का ड्रेन सिर्फ एक्सपोर्ट की वजह से हुआ था? सचिन सर वेट कर रहे हैं। क्या पैसे का ड्रेन सिर्फ एक्सपोर्ट की वजह से हुआ था? नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जाते रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जाते रहे, खर्चा हम करते थे, उनके क्वीन एलिजाबेथ का खर्चा हम करते थे। तो ये दोनों बातें ट्रू तो हैं, रिलेटेड नहीं है। सचिन सर रिपीट, सचिन सर रिपीट। पहला, ड्रेन हुआ। ट्रू। अंशुल भाई, एक्सपोर्ट ज्यादा था। ट्रू। क्या दोनों बातें ट्रू हैं? क्या आपस में रिलेटेड है? नहीं बेटा, रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पैसे का ड्रेन सिर्फ, अच्छा एक बात बता, जब एक्सपोर्ट ज्यादा था, पैसा आएगा, ड्रेन थोड़ा होगा। क्यों जी? ठीक बोल रहा हूं? और जब एक्सपोर्ट करोगे, बीओपी सरप्लस होगा, फेवरेबल होगा, पैसा आएगा, ड्रेन थोड़ा होगा। दोनों बातें ट्रू हैं, रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सेकंड। जी। 15 नहीं, 16 नहीं, 17 अभी नहीं होगा, 18 नहीं होगा। आइए जी, केस स्टडीज, केस स्टडीज। एमएसएमई, फाइव प्लान, डिमोनेटाइजेशन। एक काम करेंगे, केस स्टडी भी लिख लेंगे, आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। जो फर्स्ट केस स्टडी है वो एमएसएमई सेक्टर के बारे में है, मार्क कर लेंगे। फर्स्ट केस स्टडी एमएसएमई सेक्टर के बारे में है, जो इस चैप्टर में कवर नहीं होगा, चैप्टर 3 में कवर होगा। लिख लिया? फर्स्ट केस स्टडी एमएसएमई सेक्टर के बारे में है, इस चैप्टर में कवर नहीं होता, चैप्टर 3 में कवर होता है। केस स्टडी नंबर 2 लिख लेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, चैप्टर 2 की केस स्टडी है। इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान केस स्टडी है। और थर्ड केस स्टडी डी मॉडर्नाइजेशन की है।
प्यारे शैतानों, अब छोटा सा काम लिखेंगे क्योंकि हम ऐसी बातें भूल जाते हैं। लिखो जी, प्यारे शैतानों, लिखो जी। फर्स्ट, चैप्टर 1 की मार्किंग करनी है, लर्न करना है, जितना मार्क करा उतना। चैप्टर 1 की मार्किंग करनी है और लर्न करना है, जितना सचिन सर ने करवाया। कल ओरल टेस्ट होगा। कल क्लास में चैप्टर 2 होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग, और रात को उसकी प्रैक्टिस होगी। सचिन सर रिपीट, चैप्टर 1 मार्क करना है, लर्न करना है, कल ओरल टेस्ट है, चैप्टर 2 कल क्लास में होगा, और कल रात को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 2। ये जो क्वेश्चन छूटे हैं इसमें चैप्टर 2 होगा, फिर परसों चैप्टर 3 होगा। ओके, कंकर साहब, सब कुछ होगा, टेंशन नहीं। ठीक है जी, सब कुछ होगा, टेंशन नहीं। जी भाई, तो प्यारे शैतानों, चैप्टर 1 मार्क वाला लर्न करेंगे, कल मिलेंगे क्लास में। आज की सभा इतनी है, कल बड़ी सभा लेंगे। ठीक है बेटा, आज की सभा इतनी है, कल बड़ी सभा लेंगे बेटा। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।